ये क्वेश्चन गेट 2024 के सेट नंबर 1 में आया था। 2 मार्क का एनएटी टाइप का क्वेश्चन है जो कि कैश से रिलेटेड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ गिवन प्रोग्राम हैज 25% लोड स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसमें से 25% ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो मेमोरी एक्सेस करने जाएंगे, या तो मेमोरी राइट करने के लिए या रीड करने के लिए लोड स्टोर। सपोज द आइडियल सीपीआई साइकिल पर इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी मेमोरी स्टॉल्स इज 2। मतलब अगर कोई प्रोग्राम में बिना कोई मेमोरी का स्टॉल लगता है तो 2 सीपीआई लगती है, 2 ही साइकिल लगती है एक पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। द प्रोग्राम एग्जिबिट्स 2% मिस रेट ऑन इंस्ट्रक्शन कैश एंड 8% मिस रेट ऑन डेटा कैश। मतलब अगर इंस्ट्रक्शन फेच करने जाते हैं तो 2% का मिस आता है, डेटा को एक्सेस करने जाते हैं तो 8% का मिस आता है। द मिस पेनल्टी इज 100 साइकिल। तो मिस अगर होता है कैश मेमोरी में, चाहे वो डेटा के लिए हो या इंस्ट्रक्शन के लिए हो, 100 साइकिल लगती है। द स्पीड अप अचीव्ड विद अ परफेक्ट कैश विद नो डेटा और इंस्ट्रक्शन कैश मिस इज। तो जो परफेक्ट कैश है जिसमें 2 साइकिल ही लगती है उसका क्या स्पीड अप है कंपेयर टू द अदर कैश जिसमें मिस लगता है। तो अब जिसमें मिस लगता है पहले उसका टाइम निकाल लेते हैं, फिर हम स्लो टाइम डिवाइड बाय फास्ट टाइम करके स्पीड अप निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन के लिए चेक करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन की साइकिल कितनी होंगी? स्टॉल्स फॉर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन फेच करते वक्त सारे ही 100% इंस्ट्रक्शन फेच तो करने पड़ते हैं, जी हां। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो मैंने 1 इंटू लिखा, मतलब कि सारे फ्रैक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए 1 इंटू क्या करना पड़ेगा? सारे इंस्ट्रक्शन फेच होने के लिए हमें कितना मिस रेट हो रहा है? 2% मिस रेट हो रहा है। सारे इंस्ट्रक्शन में से सिर्फ 0.02 फ्रैक्शन का मिस रेट हो रहा है और हर एक मिस पे हमें क्या मिल रहा है? 100 साइकिल्स मिल रही है। हर एक मिस पे 100 साइकिल स्टॉल लगती है। तो ये है स्टॉल्स फॉर इंस्ट्रक्शन एक्सेस। कितना हो जाएगा ये? 2% ऑफ 100 इज 2 साइकिल्स। स्टॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए 2 लगी। अब आगे देखते हैं स्टॉल्स फॉर डेटा। अगर डेटा की स्टॉल्स की बात करें तो देखो 100% इंस्ट्रक्शंस में स्टॉल नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ 25% इंस्ट्रक्शन में स्टॉल लगेगा। क्यों? क्योंकि 25% ही इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो डेटा एक्सेस करने के लिए डेटा कैश एक्सेस करने जाएंगे। तो सारे इंस्ट्रक्शन का सिर्फ 25% इंस्ट्रक्शंस को डेटा एक्सेस करना है और कितना करना है? 8% मिस रेट के साथ। 8% मिस रेट है और हर एक के लिए 100 साइकिल। ये 8% 100 का हो जाएगा 8 और उसका 25%, 8 का 25% 2। तो डेटा के लिए 2 स्टॉल्स लगेंगी और इंस्ट्रक्शन के लिए 2 स्टॉल्स लगेंगी पर इंस्ट्रक्शन। हर एक पर इंस्ट्रक्शन। पर इंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन हमने यहां ले रखा है। पर इंस्ट्रक्शन कितने परसेंटेज इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कि स्टॉल लगाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास स्टॉल्स फॉर इंस्ट्रक्शन, स्टॉल फॉर डेटा। तो टोटल टाइम जो हमारा ओवरऑल सीपीआई हमारा बनेगा, ओवरऑल सीपीआई जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा? अब ओवरऑल सीपीआई बनेगा 2, तो विदाउट एनी स्टॉल, प्लस 2 स्टॉल इंस्ट्रक्शंस के लिए, 2 स्टॉल हमारे पास डेटा के लिए, टोटल 6 सीपीआई हमें लगी विद स्टॉल्स। सीपीआई जो ये विद स्टॉल है वो हमारा कितना लगा? 6 लग गया। विदाउट स्टॉल सीपीआई कितनी है? 2, जो कि परफेक्ट कैश की है। तो अगर हमें परफेक्ट कैश का स्पीड अप निकालना है तो हम स्पीड अप निकालते हैं, जिस भी कैश का स्पीड अप निकालना है या जिस भी मशीन का स्पीड अप निकालना है दूसरी स्लोअर टेक्निक या दूसरी स्लोअर मशीन या हार्डवेयर के कंपैरिजन में, तो स्लोअर टेक्निक ने कितना टाइम लगाया? 6 साइकिल, डिवाइडेड बाय हमारा परफेक्ट कैश ने कितना टाइम लगाया होता, या परफेक्ट सिस्टम ने 2 साइकिल बिना कोई मिस के, तो हमारे पास टोटल स्पीड अप जो निकलता है यहां पे 3। विच मींस अगर हम एक परफेक्ट कैश यूज करें जिसमें एक भी मिस ना आए तो वो परफेक्ट कैश 3 गुना अच्छा परफॉर्म कर सकती है कंपेयर टू द कैश जो यहां दे रखी है जिसमें मिस होगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा 3।